Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा एजुकेशन ग्रुप में। मैं हूं सुशील वर्मा। आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम लाइन। पिछली क्लास में हमने बात की थी लाइन के बारे में, बात की थी। उसमें 6 लाइनें बात की थी। कौन कौन सी की थी? ऑब्जेक्ट, हिडन लाइन, कटिंग लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, ये बात की थी। आज हम बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, सेक्शन लाइन, लीडर रेखा और कंस्ट्रक्शन लाइन। इन रेखाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ले दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन की। शॉर्ट ब्रेक लाइन में क्या होता है, ये कैसे दर्शाई जाती है? जैसे ये एक सीट है, इस सीट के ऊपर इस सीट की लेंथ है मानो 600, और इसकी हाइट है 400। इस सीट पे कोई भी वस्तु दर्शाते हैं, जैसे इस सीट के ऊपर हमें ड्रॉ करना है कोई वस्तु है, उसका माप 800 है लंबाई में। तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? ये सीट कितने की है? 600 की है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? 800 की है, लेकिन हमें इसके ऊपर ही दर्शाना है। तो इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, मान इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम, इसकी लेंथ 800 है, इस सीट की लेंथ 600 है, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? बीच से इसको ऐसे काट देंगे और इसमें ऐसे कर देंगे। जिस प्रकार से यहां इस प्रकार की ड्राइंग होगी, उसमें इस प्रकार के निशान होंगे, उसका मतलब ये होगा ये लेंथ है, ये 800 है, लेकिन ये जो सीट की दूरी है वो पूरी नहीं थी, इसलिए इस पे आई नहीं, इसलिए इसको ऐसे बनाया है। और इस लाइन के लिए किसी भी स्केल या उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ लाइन ऐसी होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको। हिंदी में लघु अवरोधक बोलते हैं इसको। अब हम बात करते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन हो गई, इसके बाद आती है लॉन्ग ब्रेक। ये लॉन्ग ब्रेक जिगजैग भी बोलते हैं इसको। ये जेड आकार की होती है। इस प्रकार की लाइन होती है। आपने देखा होगा इस लाइन का ईसीजी, डॉक्टरों के पास जो यंत्र होते हैं या ईसीजी करते हैं, उस ईसीजी पे इस प्रकार का एक ग्राफ सा आता है। इस प्रकार का भी आता है, ऐसा भी आता है, इस प्रकार से। तो ये जिगजैग रेखा है। इसका क्या काम होता है? जैसे कोई प्रोजेक्शन है, जैसे अभी बताता हूं मैं। ये एक सीट है, हमने दोबारा से एक सीट ले रहे हैं, ये सीट ले ली। इसकी लेंथ है 600 और इसकी हाइट है 400। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है जो 600 मान लेते हैं, इस प्रकार से 600 लेनी है। तो ये एक
ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है मान। अब इसमें ये जो हाइट है इसकी ये 400 है, लेकिन हमें दर्शाना कितना है, 600 है। इसको 600 दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे यहां से। ये ब्रेक लाइन है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसको हिंदी में दीर्घ अवरोधक लाइन बोलते हैं। इस लाइन का यहां पे प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आती है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का मतलब है कोई भी वस्तु एक ही मटेरियल की बनी होती है। जैसे कोई भी वस्तु लोहे की बनी है, इसका एक आकार दिखाता हूं मैं। दो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको जोड़ने के, जुड़े हुए को दर्शाने के काम में भी आती है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ही मटेरियल का बना है। इसको हमारे एक भाग दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम सेक्शन रेखा खींचेंगे। ये सेक्शन रेखा है, इसको हम, ये पीछे का भाग हम मिटा देते हैं। ये एक भाग दर्शाने के लिए होता है। ये सेक्शन रेखा है। अब इसका जो एंगल है, ये जो डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री कोण होता है। कोण कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। और इसके बीच का जो गैप होता है 1 mm से 2 mm होता है। ये सेक्शन रेखा होती है। अब ये तो एक ही प्रकार का मटेरियल गया, इसमें क्या है, दूसरा पार्ट जोड़ दिया, जैसे किसी और चीज का पार्ट जोड़ दिया, ये पार्ट जोड़ दिया। ये पार्ट जोड़ दिया तो ये कैसे चलेगा, ये 45 डिग्री अपोजिट इसके। ये इस प्रकार से चलेगा। अब मानो एक पार्ट और जुड़ा है, मैं ऊपर बना देता हूं, थोड़ा ऊपर दिमाग से। हमने ये 2 पार्ट बनाए थे, ये मैंने बताया 45 डिग्री कोण, इसके बीच के 1 से 2 mm। ये दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये इसके अपोजिट कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री अपोजिट, इस साइड से 45 डिग्री। पैंतालीस डिग्री वैसे करेंगे तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट करेंगे 45 डिग्री का। अब तीसरा जोड़ना है हमें पार्ट, तीसरा पार्ट फिर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, 60 डिग्री पे चलेगा। अभी ये इसके अपोजिट 60 डिग्री पे चलेगा। ये रेखाएं समांतर आएंगी, जैसे अब इसके नीचे एक पार्ट और जुड़ा है, चौथा पार्ट जुड़ा है मानो, तो ये इसके अपोजिट, ये कितना आ गया 60 डिग्री। ये इसके अपोजिट 60 डिग्री होगा, उल्टा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। इसको ये
ये सेक्शन रेखा होती है। अब सेक्शन रेखा के अंदर क्या होता है, माप दर्शाना होता है, तो हम इस प्रकार से माप नहीं दर्शा सकते इसमें। जैसे इस प्रकार से हम माप दर्शाते हैं तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हम माप लिखते हैं तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट था अपना, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो 45 डिग्री से स्टार्ट करेंगे हम समांतर चलते हुए इसके, ये यहां पे कटा नहीं है, बस ये सेक्शन रेखा होगी, ठीक है, हमारी सेक्शन रेखा होगी। अब हम बात कर रहे हैं लीडर रेखा की। लीडर रेखा कौन सी होती है, लीडर रेखा सर्कल या कोई रेक्टेंगल जैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, या ये देखो एक हम सर्कल ले रहे हैं कि यहां पे पहले ये एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल जरूर है लेकिन इसकी कोई माप नहीं है, हमें पता नहीं है माप। इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, लीडर रेखा का प्रयोग करेंगे। ये लीडर रेखा ऐसी होती है, इसके ऊपर जैसे ये 20 फाई का है, इसका कोण 45 डिग्री पे होता है, इसका कोण 45 डिग्री पे होता है। इसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, इसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, ये हो गया फाई। इसको इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, इसमें ही बता देता हूं मैं, ये हो गया यहां पे बिंदु, और ये यहां पे रेडियस हो गया, आर कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक तरीका, 2 और 3 तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। ये एक सर्कल में हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है तो भी हम इसको ऐसे ही दर्शाएंगे। ये हमारी हो गई लीडर रेखा। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन रेखा। इस रेखा क्या होता है, जैसे हमने इस सर्कल को निर्माण किया है, ये ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती रेखा होती है। इस रेखा का जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहां प्रयोग करते हैं। जैसे मानो एक हमने बॉक्स लिया, ये एक बॉक्स ले लिया हमने, इसको हम अब इस बॉक्स के अंदर हम जो भी चीज बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव लाइन होगी, ये कंस्ट्रक्शन लाइन होगी। इन कंस्ट्रक्शन लाइनों को क्या करते हैं, हल्का चलाया जाता है, जरूरत पड़ने के बाद वहां से उसको मिटाया जाता है। अब इसी लाइन के ऊपर अगर चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव लाइन हो जाती है। ऑब्जेक्टिव लाइन के मुकाबले कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, पतली होती है, और ऑब्जेक्टिव लाइन कितनी क्या होती है, मोटी होती है। ऑब्जेक्टिव लाइन की माप 0.5 mm होती है, बाकी 0.2 से 0.3 mm माप होती है लाइनों की। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मानो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिंपल सा, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। इसके बाद जो लाइनें हैं ना, जो काम में नहीं आ रही, यूज नहीं हो रही, उसको मिटा देते हैं। कल हम ऑब्जेक्ट लाइन के बारे में बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट लाइन होगी, और इसके बाद अभी जो बॉक्स बनाया था वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। तो ये अपनी लाइनें इतनी थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको लाइनें समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरे पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।